सुपर नेचुरल चीज़ों में आप कैसे सटीक बता सकते हो कि सुपर नेचुरल चीज़ें होती हैं? सुपर नेचुरल एंटिटीज होती हैं जो नेगेटिव होती हैं, वो आपके घर में घुसती हैं। उसके बाद धीरे धीरे करके पहले पैसा ख़त्म करेंगी, शरीर ख़त्म करेंगी, तोड़ेंगी, परिवार की तरफ से तोड़ेंगी, बच्चों की तरफ से तोड़ेंगी। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, सब कुछ ठीक, और एकदम से कॉल आता है कि ये फला फला नुकसान हो। नज़र का लगना, ब्लैक मैजिक। कैसे इंडस्ट्री में ना हीरोइंस एक दूसरे से जेलस होके कुछ ब्लैक मैजिक करवा देती है। जितना डिप्रेशन, जितना स्ट्रेस और जितना जेलस और जितना तंत्र इंडस्ट्री के अंदर है, वो कहीं भी नहीं है। एक फीमेल है, डेली सोप्स करती है, ओके, काफी नाम है उनका। उसको था कि इसको मैं शो से निकलवाऊं किसी तरीके से, डायरेक्टर माना नहीं, तब शुरू हुआ असली सिलसिला। तंत्र वहां से शुरू हुआ। बहुत अच्छे कॉमेडियन है और बड़े अच्छे शो में आते थे, वहां से फिर ये ब्लैक मैजिक एंड। कैसे सिमिलर है ज्योतिष और तंत्र? जहां दिमाग खत्म हो जाता है ना, ये वहां से शुरू होता है। एक छोटा सा लेमन सर, एक नींबू, वो एक काफी है सिर्फ डायग्नोज करने के लिए कि इसको कुछ है या नहीं है। तो केवल यहाँ पे आके ना साइंस हाथ खड़े कर देती है। यहाँ पर साधना काम आती है। यहाँ पे साधना काम आता है। तो ये छुपा हुआ साइंस है। वेद बाधा का आप एक केस बता रहे थे अभी। जैसे घर में शिफ्ट हुए, बेटी थी उनकी 3-4 साल की, बच्ची बीमार होनी शुरू हो गई। इतनी बीमार, हॉस्पिटल एडमिट करवाया, डे बाय डे डाउन जा रही है। दिल्ली तक आगे, एम्स तक आगे, बेस्ट से बेस्ट इन्होंने इलाज करवाने की कोशिश की, बच्चा ठीक नहीं हुआ। अब पिताजी की डेथ हो गई। यू सी कि क्या किया उन्होंने, कितना बड़ा ब्लंडर कर दिया उन्होंने। कुछ देर बाद पूरा घर बर्बाद हो गया। अमेरिका में वुडू चलता है, अब हम उसको सबसे एडवांस देश मानते हैं। घर के बाहर नारियल मिलेंगे, लेमन मिलेंगे, हरी मिर्ची मिलेगी, सुई में प्रिक की हुई डॉल्स मिलेंगी। वुडू बेसिकली इज फॉर हेल्थ। प्रिक करते हैं सुई के साथ विद मंत्रास। वो प्रिक करके जिस एरिया में उस पिन को डालते हैं, वो एरिया इफेक्ट हो जाएगा। साइंस नहीं मानेगी इस चीज़ को, बट ये हो जाता है। तो ये बड़ी खतरनाक चीज़ है, और ये ऐसी खतरनाक चीज़ है कि जिसने कर दिया उसके पास भी इसका हल नहीं है। कर दिया सो कर दिया। सर कैसे सिमिलर है ज्योतिष और तंत्र? जी, क्योंकि इंडियन मैथोलॉजी में ना बहुत सारे मतलब वर्ड्स अब बढ़ गए हैं। जैसे स्पिरिचुअलिटी, पूजा पाठ अलग चला गया है, जी। और तंत्र अलग चला गया है, ब्लैक मैजिक अलग चला गया है। मतलब क्या सिमिलर है दोनों? सर देखो, फील्ड सारी अलग अलग है। हाँ, फील्ड सारी अलग अलग है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इसके जो पेशेंट है ना, वो मिक्स है। आपको लोग ऐसे भी मिलेंगे जो एस्ट्रोलॉजी की वजह से परेशान है, जो ग्रहों की वजह से परेशान है, और कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो सिर्फ तंत्र और ये ब्लैक मैजिक एंड ये किया ग्रह से परेशान है। अब समस्या इतनी बड़ी है कि हम एजुकेटेड हैं, हम पढ़े लिखे हैं, और समाज भी पढ़ा लिखा है। हाँ। अब कोई किसी से बात करे ना, तो सामने वाला समझता है कि ये मूर्ख है। पर प्रॉब्लम ये है, जिसके ऊपर ये चीज़ हो रखी होती है ना, या तो वो जानता है, या उसको जो उसका केस हैंडल कर रहा होता है उसको पता होता है। तो ये डिफरेंट हम इसको कह सकते हैं, डिफरेंट इसको कह सकते हैं कि ये अलग है, बट इसकी साधना अलग है, सीखने का तरीका अलग है। दोनों चीज़ों में हमें कोई ना कोई गुरु चाहिए होता है। एक क्वेश्चन आ रहा है सर मेरे दिमाग में। ज्योतिष में, एस्ट्रोलॉजी के अंदर जी, सिर्फ साइंस है पूरी, या फिर इसके अंदर भी कोई सिद्धियां प्राप्त करनी होती हैं? देखिए, ज्योतिष जब तक तो आप बेसिक्स तक कर रहे हो, तब तक तो है साइंस। ओके, कैलकुलेशंस हैं, साइंस है, उस पर आपको कैलकुलेशंस करके किसी की दिशाएं निकालनी है, दिशाएं निकाल के इवेंट निकालना है। वो तो है आपका बेसिकली एक प्रोसेस, एक कोर्स का, ठीक है, वो साइंस है। ओके, जब ये अकल्ट इतना गहरा है, ये हमारा 8th हाउस है। आपको जो स्टूडियो है ना, ये जो आप चला रहे हो, ये आपका जो चैनल है, दैट इज बेस्ड ऑन राहु एंड 8th हाउस। वो डेप्थ, वो चीज़ें जो दुनिया से छुपी होती हैं, जो हिडन होती हैं, जो सबके सामने नहीं है। आपका एक, जब आपका इनविटेशन आया था, तो मैंने आपका चैनल देखा। इट्स वेरी रेप्यूटेड चैनल, और काफ़ी रीच है आपकी अच्छी। जो आप कंटेंट दे रहे हो, जो लोगों को इन्फॉर्मेशन अवेयरनेस आप कर रहे हो, दैट इज ऑसम। तो मुझे अच्छा इसलिए लगा कि मुझे कुछ डिफरेंट बोलने का मौका मिलेगा, कुछ मेरे व्यूज डिफरेंट, क्योंकि मैं आज तक जितने पॉडकास्ट किए हैं, हमने ज्योतिष के बारे में बड़ी डिटेल में बात की है। ज्योतिष के बारे में देखी, दिस इज बिट डिफरेंट। तो मुझे एक था कि जो तजुर्बे मेरे साथ अभी हुए हैं जिंदगी में, जो अभी तक लोगों के सामने नहीं आए, तो दिस इज द राइट प्लेस, ये सही मंच है जहाँ पे मैं आके अपना शेयर करूँगा। सो ये जो अकल्ट है जी, ये इतना गहरा है, इसको समझ पाने के लिए दिमाग नहीं चाहिए। इसलिए दिमाग नहीं, क्योंकि दिमाग का काम नहीं है यहाँ पे। जहाँ दिमाग खत्म हो जाता है ना, ये वहाँ से शुरू होता है। सामने वाले को लगता है ये मूर्ख है, इसको पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। लोग मेडिकली जाते हैं, डॉक्टर्स तक हाथ खड़े कर देते हैं इस केसेस में। ये मैंने देखा है। हमें समझ नहीं आ रहा क्या हो क्या रहा है। हाँ, रिपोर्ट्स आर नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, कुछ नहीं है, बॉडी के अंदर कोई ऐसी हलचल नहीं है जिससे हम पकड़ सकें ये चीज़ है। बट एक छोटा सा लेमन सर, एक नींबू, मैंने आपको वो देखा भी था, वो एक काफ़ी है सिर्फ डायग्नोज करने के लिए कि इसको कुछ है या नहीं है।
या उसको उससे निजात दिलाने के लिए। तो कई बार यहाँ पे आके ना साइंस हाथ खड़े कर देती है, यहाँ पर साधनाएं काम आती यहाँ पे साधनाएं काम आती है। और साधनाएं भी ऐसी कि अच्छा, तांत्रिक आपको राह चलते कभी नहीं मिलेंगे, वो आपको कभी नहीं मिलेंगे ऐसे। वो ऐसे हिडन साधनाएं हैं और ये हिडन रहते हैं, सामने नहीं आते, रेफरेंस से आएंगे। आज सपोज करो मैं आपको जानता हूँ, आप इस चैनल में हो, तो आपके पास बहुत सारे आते भी हमने देखा। हाँ जी। तो आपको पता है कि वो कहाँ पे है, सही तांत्रिक कहाँ पे है, यू नो वेरी वेल। आप मुझे बता भी दोगे कि हाँ वहाँ पे है। ये तंत्र और तांत्रिक ये हमेशा आपको छुपे मिलेंगे, ये रेफरेंस से मिलेंगे, ये सामने कभी नहीं सच आएंगे। बात है ये कभी सामने नहीं आएंगे, ये बिल्कुल सामने ये नहीं कभी ठोक ठोक के पीट पीट के ये नहीं कहेंगे कि मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मेरे पास। तांत्रिक नहीं, क्या नहीं, जिसको बोलना पड़ जाए। तो तंत्र तो छुपा हुआ है सर। हाँ। अष्टम घर, 8th हाउस, गहरा कुआं, गहरा गड्ढा, अंदर पता ही नहीं है क्या है, कितना गहरा है हमें पता ही नहीं, अंदाजा ही नहीं है, कोई इसकी मापदंड नहीं है, कोई इसकी इंची टेप नहीं है कि कितना गहरा है, इसको माप ले। हमारे दोस्त हैं, वो भी पॉडकास्ट ही करते हैं, जिनके पास आप गए हुए हो, उनके पास हमने एक तांत्रिक का पॉडकास्ट करवाया था जी, और उसने साफ साफ मना कर दिया, भाई मेरा नंबर मत डालना। तंत्र देखो, तांत्रिक कभी भी आपको अप फ्रंट पे नहीं कहेगा कि मेरे पास आइए। और तांत्रिक आपको ना, जैसे हम बैठे हुए हैं सभी, आपके कैमरा में टीम बैठी हुई है, तो आपको ये नहीं पता लगेगा ये तांत्रिक है सामने बैठा हुआ। बिल्कुल सही कह रहे वो हो। बिल्कुल नॉर्मल आपकी तरह मेरी तरह बैठा होगा, वो हो सकता है मेरी तरह इस तरह सूट में बैठा हो, कोई बड़ी बात नहीं, आप इस जीन शर्ट में बैठा हो। साधनाओं को ड्रेस की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं इसको, क्योंकि टैलेंट को ड्रेस की जरूरत नहीं है ना सर। तो ये छुपा हुआ साइंस है। ये अब आपके चैनल के थ्रू बहुत बार आ रहा है, मैं देखा काफी आपके अच्छे अच्छे यहाँ पे लोग आ रहे हैं, तो ये बहुत लोगों को अब समझ आ रही है तंत्र है क्या। रिक्वेस्ट करके लेके आते हैं, जैसे आपको लेके आए। शुक्रिया सर, शुक्रिया आपका। पर मैंने अपना तजुर्बा देखा है इसमें। हालांकि आई एम नॉट अ तांत्रिक, मैं एस्ट्रोलॉजी करता हूँ, मैं काफ़ी साल से करता आ रहा हूँ और लोग जानते पहचानते भी हैं। बट ये केसेस मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे देखे हैं, मेरे पास आते हैं। करेंगे सर उसके बारे में बात। पहले आप मेरे को ये बताओ, सुपर नेचुरल चीजों में आप कैसे सटीक बता सकते हो कि सुपर नेचुरल चीजें होती हैं? और लोगों के मन में बहुत है ना क्वेश्चंस हैं। देखिए क्वेश्चन इसलिए हैं, मैंने कहा ना जैसे शुरू में कि हम ना एक्चुअली पढ़ लिख के बहुत जा चुके हैं, हम बहुत पढ़ चुके हैं और इतना पढ़ चुके हैं कि हमें लगता कुछ भी नहीं है। जब तक चाहिए हमें, हाँ, जब तक प्रमाण नहीं ना दोगे तब तक हम ना मानेंगे नहीं इस चीज को। बिल्कुल सही है। तो प्रमाण जो है ना वो अब हर जगह दिया नहीं जा सकता। अब हम कहते हैं ईश्वर है, ईश्वर है, ईश्वर है। आपने देखा ईश्वर? नहीं देखा। मैंने देखा? नहीं देखा। बट मैंने अपने माँ को देखा, मैं अपने बाप को देखा, मैंने उन लोगों को देखा जिन्होंने मुसीबत में मेरे साथ जो खड़े हुए, वो मेरे लिए ईश्वर है, ईश्वर के रूप में है। ठीक है। अब शैतान ना आपने देखा ना मैंने देखा, लेकिन जब घर के अंदर सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन हम एक छोटा सा एक इवेंट कर लेते हैं, एक छोटा सा फंक्शन कर लेते हैं घर के अंदर, बड़े लोग आते हैं घर के अंदर देखने के लिए कोई अच्छी, क्योंकि आप जब तरक्की कर रहे हो ना, जब आप तरक्की कर रहे हो, अगर आपका चैनल बढ़ रहा है ना, आप तरक्की कर रहे हो डे बाय डे, आपके जो कंपेटिटर्स है ना उनको तकलीफ हो रही है। ठीक है। ये जो तकलीफ है ना, तकलीफ ये मजबूर करती है कि मेरा तो हुआ नहीं, इसका कैसे हो गया। फिर ये लोग ढूंढते हैं तांत्रिक, तंत्र मंत्र, ये वो सब कुछ करते हैं। अच्छा, बेसिकली स्टोरी कहाँ शुरू होती है? आपने एक फंक्शन कर दिया, बहुत बढ़िया, लोगों ने देखा जी, वाह वाह क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। उसके बाद जी डे बाय डे आप देखेंगे डाउन जा रहे हैं, डाउन जा रहे हैं, डाउन जा रहे हैं। बड़े से बड़े 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 मैंने तगड़े बिजनेस फेल होते देखे जी। फंक्शन के बाद बड़े बड़े लोगों की फाइनेंशियल चलते हुए भी सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और कई बार मैं बोलता भी होता हूँ कि आप ज़्यादा दिखावा मत कीजिए, नोटिस में मत आइए, छुप के रहिए, सोशल मीडिया से दूर रहिए, अपनी प्राइवेट जो पल है वो आप अपने। लेकिन सर हम जैसे लोगों के लिए क्या, जो सोशल मीडिया पे ही है सर, आप तो वैसे ही सिक्योर हो, आपके पास तो ऐसी शक्तियां आ रही हैं, ऐसे लोग आ रहे हैं, आपका तो क्या कोई बिगाड़ेगा। बट आप ना दिखा रहे हो, आप चैनल दिखा रहे हो अपना, आप लोगों को अवेयर कर रहे हो। आप ये नहीं दिखा रहे कि मैंने आपके यहाँ से क्या खरीद के, क्या मैंने परचेज किया, ये आप कभी नहीं दिखाते। नहीं। तो जब तक आप वो नहीं दिखा रहे ना, जब तक आपको लोगों को लगता है कि ये बेवकूफ़ी है, कामयाबी बोलने दीजिए ना। आप जब दिखाते हैं ना, तो बहुत केसेस, एक केस नहीं है, ऐसे बहुत केसेस, अनगिनत है, मुझे नंबर भी याद नहीं है, कि लोग करते हैं, दिखाते हैं, उसके बाद फेलियर हो जाते हैं। वो कौन सी, वो ना सुपर नेचुरल एंटिटीज होती हैं जो नेगेटिव होती हैं, वो आपके घर में घुसती हैं। उसके बाद धीरे धीरे करके पहले पैसा ख़त्म करेंगी, शरीर ख़त्म करेंगी, तोड़ेंगी, परिवार की तरफ से तोड़ेंगी, बच्चों की तरफ से तोड़ेंगी। अचानक किसी का कोई ऐसी मिसहैपनिंग हो जाना घर के अंदर, वो हो जाती हैं। और सब कुछ ठीक चल रहा होता है, सब कुछ ठीक, और एकदम से कॉल आता है कि ये फला नुकसान हो गया। गृह कलेश भी बहुत बढ़ जाता है। गृह कलेश तो सर है ही है। गृह कलेश तो आप ऐसा करिए, एक छोटा सा एग्जांपल है, छोटा सा काम करना है। हाँ जी। आप एक थोड़ा सा लेविश बर्थडे कर लीजिए बच्चे का ना, एक लेविश बर्थडे कर दीजिए, और वहाँ पे ना आप अपनी रिश्तेदारी बुला लीजिए और थोड़े आप सर्कल बुला लीजिए। थोड़े दिन बाद, विद इन 2-3 डेज बाद, हफ्ते बाद, 10 दिन बाद देखेंगे घर के अंदर ना प्रॉब्लम शुरू होगी, समस्या शुरू होगी। ठीक है। वो समस्या ऐसी है जो कभी सोची भी नहीं थी आपने, अपने आप। पीछे का रीजन क्या है इसके? मतलब
दिस इज अ सुपर नेचुरल एंटिटीज, नेगेटिव एंटिटीज, नजर का लगना और ब्लैक, ये जो ब्लैक मैजिक, यस ब्लैक मैजिक। ये ब्लैक मैजिक कौन करता है? ब्लैक मैजिक को बाहर से नहीं आएगा करने के लिए, कोई अपना रिश्तेदार अपना या फिर रिश्तेदार होगा। जो आपको जानता है। हाँ, जो मैंने केसेस आज तक देखे हैं ना जी, ब्लैक हाँ। मैजिक, लोग जानते भी हैं किसने किया हुआ है, लोग जानते हैं कि सर फला फला बंदे ने किया हुआ, हमें पता वो करता है। तो वो लोग आपके आसपास आपके रिश्तेदार होते हैं। किसी को क्या तकलीफ है, मेरे को क्या तकलीफ है, आपका कुछ चल रहा है, आपको क्या तकलीफ है, मेरा कुछ चल रहा है, लेकिन रिश्तेदारों को भी क्या तकलीफ है वैसे? होती है सर, होती है, रिश्तेदार को होती है। आई एम इनटू दिस लाइन, मैं बहुत सालों से इस लाइन में हूँ। अच्छा। लोगों को तकलीफ ना किसी की तरक्की से नहीं, उससे नहीं मैं ये है लॉजिक समझ नहीं पाया लेकिन आज तक। सर। तकलीफ ये है कि मैं छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, दो फैमिलीज हैं, दो परिवार हैं, दो ब्रदर्स की फैमिली है, भाई भाई हैं, ठीक है जी। एक दोनों के बच्चे हैं, एक का बच्चा जी MBBS में सिलेक्ट हो गया और एक का नालायक है। अब आप शुरू सोचिए कि ये अब जेलसी कहाँ से शुरू होगी। हो सकता है भाई भाई ना करें, जो घर के अंदर वो भाभियाँ हैं दो, वो तो करेंगी ना कि मेरा कहाँ से कैसे रह गया, इसका कैसे आगे निकल गया। छोटा सा चीज़ है, इट्स वेरी नेचुरल, ह्यूमन नेचर है। ये एक जेलस पार्ट जो आता है ना, ये जेलस पार्ट ये शुरू करवाता है तंत्र। जेलस पार्ट, मेरा नहीं हुआ, इसका कैसे हो गया। ये आंखों देखी केसेस है, मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। जो ये कोई हवा वाली बात नहीं है, डिस्कस वो कर रहा हूँ जो चीज़ होती है एक्चुअल में। और ये इस पर ना कोई अपफ्रंट बोलता नहीं है, बोलता इसलिए नहीं है कि किसी को क्या बताएंगे, अगला क्या सोचेगा। बट अंदर ही अंदर जब डॉक्टर के पास, जब वकील के पास और जब एस्ट्रोलॉजर के पास लोग बैठते हैं ना, उसके कैबिन के अंदर, उसके ऑफिस के अंदर, वो चीज़ें सामने बताते हैं सर, आके आप सोच भी नहीं सकते। और किसके किसके बारे में बोलते हैं, क्या सगा भाई, क्या बाप, क्या माँ, क्या बहन, आप यकीन नहीं कर सकते। सब कुछ चलता है फिर, सब कुछ कि इसने वो किया, इसने वो किया, सब कुछ खुलता अंदर। सर इसी बात पे ना आप मेरे को बताओ कि आपके पास कैसे क्योंकि ये सिटी टू सिटी डिपेंड करता है। अभी हमने अभी बॉम्बे के एस्ट्रोलॉजर का पॉडकास्ट किया था, तो उन्होंने बताया कि कैसे इंडस्ट्री में ना हीरोइंस एक दूसरे से जेलस होके कुछ ब्लैक मैजिक करवा देती है। इंडस्ट्री का तो आप पूछिए मत, इंडस्ट्री में आते हैं बहुत सारे लोग। अच्छा, आपके पास आते हैं कुछ केस? हाँ जी सर, इंडस्ट्री के तो जितना डिप्रेशन, जितना स्ट्रेस और जितना जेलस और जितना तंत्र इंडस्ट्री के अंदर है, वो कहीं भी नहीं है हमारी इस बॉलीवुड इंडस्ट्री। कोई एग्जांपल आपके पास? मैं नाम तो चलो नहीं लूंगा, हाँ। बट एक फीमेल है, वो आते होते, शी इज वेरी गुड स्टार, अभी वो उसमें है, लाइक डेली सोप्स करती हैं। ओके। काफ़ी नाम है उनका। तो है वो ऐसे मोहम्मदन है। तो उनके साथ ना उनकी कलीग थी। तो कलीग क्या थी, कलीग मतलब काम इकट्ठे कर रहे थे। तो कुछ आपस में कहा सुनी होगी उनके आपस में। तो उसको था कि इसको मैं शो से निकलवाऊँ किसी तरीके से, ये शो से निकल जाए और ये सारा इसकी जगह किसी और को रिप्लेसमेंट मिल जाए, इसको किसी तरह। उसने अपने डायरेक्टर के साथ क्या सेटिंग की, क्या नहीं की, और लेकिन डायरेक्टर माना नहीं, डायरेक्टर बड़ा मेन था। तो तब शुरू हुआ असली सिलसिला। तो तंत्र वहाँ से शुरू हुआ। तबीयत बिगड़ती गई। आज की डेट में शो में नहीं है, शी इज़ नॉट वेल। तो उनकी तबीयत इतनी बिगड़ गई, शी वॉज बेड रिडन। एक केस और है, एंड वो एक बहुत अच्छे कॉमेडियन है और बड़े अच्छे शो में आते थे, और उनका भी सेम केस हुआ, क्योंकि साथ में एक फीमेल पार्टनर थी, वो भी कॉमेडियन थी, ये भी कॉमेडियन थी। तो उसको था कि ये इसको मैं निकलवा दूँ किसी तरीके से अंदर से। तो वहाँ तंत्र शुरू हुआ, क्योंकि कहने से बात नहीं बनी, डायरेक्टर को कहने से बात नहीं बनी। तो वहाँ से फिर ये ब्लैक मैजिक एंड उन्होंने फिर किया, उन्होंने उसको, उसकी भी इम्पैक्ट आया उसकी हेल्थ पे। तो जब हेल्थ परमिशन नहीं देगी तो शो नहीं हो पाएगा। तो शी लेफ्ट द शो। कॉमेडी शो, बड़ा अच्छा, बड़ा रिनोन्ड कॉमेडी शो है, मैं नाम नहीं लेता इस पे। तो वो वहाँ से हट गया, आज की डेट में वहाँ पे नहीं है, शी इज नॉट डूइंग। इवन वो छोड़िए, उसके पास कोई भी आज की डेट में काम नहीं है, काम ही नहीं आज की डेट में। वैसे तो सर तंत्र, हमने विज्ञान भैरव तंत्र पढ़ा है मैंने थोड़ा जी। तंत्र तो बनाया भगवान ने लोगों की भलाई के लिए था, लेकिन लोग उसको कहाँ पे मिसयूज कर रहे हैं। अच्छा सर, एक चीज आप मेरे को बताओ, ये लोग मिलते कहाँ हैं जो ब्लैक मैजिक करते हैं? सर ये ना ऐसे ही मैंने कहा, ना तो उनकी दुकानें हैं, हाँ, ना ये आपको ओपनली मिलेंगे, ये रेफरेंस से मिलेंगे, रेफरेंस से, सिर्फ रेफरेंस से। कैसे? सपोज को एक एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको। किसी टाइम पे ना मैं बड़ा छोटा था, तब की बात है। तो कोई बीमार हो गया वो बच्चा। तो बच्चा बीमार हुआ तो बड़े बेचारे उन्होंने धक्के खाए कि कहीं से ठीक हो जाए, कहीं से ठीक हो जाए, डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, ये वो, बच्चा ठीक होने पर आए। तो किसी ने रेफरेंस दिया कि ऐसे ऐसे जी फला फला दिल्ली में जाके एक बंदा है, लेकिन वो आपको ऐसे नहीं मिलेगा, आपको किसी के थ्रू जाना पड़ेगा, किसी या किसी वाकफी के थ्रू जाना पड़ेगा, तब जाके आपको मिलेगा। तो वो दिल्ली आए, दिल्ली आके उन्होंने उनको किसी तरीके से रास्ता निकाला। जब किसी के ऊपर पड़ी हो तो बंदा रास्ता निकालता है खुद ब खुद। तो वह रास्ता निकाला, वहाँ पहुँचे, वहाँ तंत्र से उस बच्चे का काट गया, बच्चा इफेक्टेड था तंत्र से।
उसका कार्ड करवाया, उसको ठीक करवाया, एंड वो बच्चा आज की डेट में ही इज वर्किंग समवेयर, अब तो बड़ा हो चुका है, वर्किंग समवेयर, अब वो बिल्कुल ठीक है। तो ये बंदे तो रेफरेंस से मिलेंगे आपको, डायरेक्ट नहीं मिलेंगे सर। जैसे मैं बहुत सारे तांत्रिकों से मिला हूँ, लेकिन वो क्या करते हैं, जिनके ऊपर ब्लैक मैजिक हो रखा हो या फिर मतलब वो बुरी चीज को काटते हैं जी, लेकिन मैं ऐसों की तलाश में हूँ जो बुरा, मैं पॉडकास्ट लेना चाहता हूँ इनका, मैं उनके मानसिकता आप ना, देखना चाहता हूँ कि क्या इनके दिमाग में है। मैं बताता हूँ आपको, आप ना आपने सुना होगा कि जब किसी की, हमारे जैसे हिंदुइज्म में क्या होता है, जब किसी की मौत होती है ना डिजीज की वजह से, सपोज किसी को कैंसर है या किसी का किडनी फेलियर है या किसी को ऐसी डिजीज है जिससे उसकी मौत हो गई है, तो हमारे ना उसमें क्या करते हैं, जब उसको संस्कार करते हैं ना, तो संस्कार में ना एक वो आता है, स्टूल आता है, पीढ़ी बोलते हैं जिसको, तो वो पीढ़ी ना जब संस्कार हो जाता है तो पीढ़ी को उल्टा उस पर डाल देते हैं कि ये चीज़ अब यहाँ थम जाए, ये आगे कंटिन्यू हो, किसी को फैमिली में दोबारा किसी से ट्रैवल ना करे ये। अच्छा, तो वो होता क्या है बेसिकली, जब ऐसी कोई डेथ्स होती हैं या जब कोई कुंवारी डेथ होती है किसी बच्चे की, Unnatural death। हाँ जी, अननेचुरल, या जो कुंवारे होते हैं जिनकी शादी नहीं हो रखी होती, हाँ, आप नोटिस कीजिए कि कहा जाता है कि जब संस्कार हो रहा हो तो होने तक, जब तक ये शांत ना हो जाए, ठंडी ना हो जाए चिता इनकी, तब तक यहाँ से हिलना नहीं है किसी ने, पास बैठना। क्यों? आसपास तांत्रिक घूम रहे होते हैं, वो सिर्फ कुंवारे हड्डी लेने के लिए, बीमारी के लिए, किसी को बीमार करना हो, जैसे मैंने कहा कि बीमार हो गई, इंडस्ट्री से बाहर निकाल दिया उन्होंने, तो बीमार करना हो तो बीमार इंसान की वो सामान चाहिए होता है। तो ये तांत्रिक आपको शमशान घाट के आसपास बिल्कुल सिंपल वेशभूषा में आपको मिलेंगे। है ये चीज़ें बड़ी खतरनाक है, ये कभी कोई अटेम्प्ट भी ना करे, क्योंकि इसका बैकफायर ऐसा है कि इसका कोई तोड़ नहीं है बाद में, जब तक आपको ढंग का बंदा ना मिल जाए ऐसा ठीक करने वाला। तो इन चीज़ों से वैसे दूर रहना चाहिए, बट ये तांत्रिक आपको ऐसी जगहों पे मिलेंगे क्योंकि वो ताक में होते हैं कि कुछ रह जाए और हम उसको यूज़ कर लें। कुंवारे बंदे के पास कभी भी आप देखिएगा कोई ना कोई फैमिली मेम्बर बैठा होता है, जब तक शांत ना हो जाए था वो उठता ही नहीं वहाँ से कि कहीं इसकी कोई सामान उठा के ना कोई यूज़ कर ले, कोई यूज तो that's the reason। आपके पास कैसे केस आते हैं? प्रेत बाधा का आप एक केस बता रहे थे अभी, मैं आप आपको- जलंधर का केस बता रहे थे। हाँ जी, मैं केस बताता हूँ आपको। हाँ। जलंधर में ना एक केस आया जी, किसी ने ना, एक परिवार ने ना एक घर खरीदा, घर था 4 मंजिला, घर खरीदा, और हुआ क्या, उनका ना 2 बच्चे थे उनके, और बेटी उनकी बीमार होना शुरू की। जैसे घर में शिफ्ट हुए, बेटी थी उनकी 3-4 साल की, बच्ची बीमार होनी शुरू हो गई, इतनी बीमार, हॉस्पिटल एडमिट करवाया, कोई उसको रिलीफ नहीं मिल रहा जी, आज कम कल कम, डे बाय डे डाउन जा रही है। वो दिल्ली तक आ गए, एम्स तक आ गए, बेस्ट से बेस्ट इन्होंने इलाज करवाने की कोशिश की, बच्चा ठीक नहीं हुआ। तो जब जहाँ साइंस हारती है ना, वहाँ से ये चीज़ें शुरू होती हैं फिर। तो दे केम टू मी कि सर ऐसे ऐसे ना हमारा ये केस है, हम सब कुछ कर लिया है, डॉक्टर्स भी हाथ खड़े कर दिए हैं, डायग्नोज हो नहीं रहा, लेकिन बच्चा हमारा डे बाय डे जा रहा है, इसका ब्लड की रिपोर्ट्स ठीक नहीं आ रही हैं, इसको बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं, इन्फेक्शन इसकी ठीक नहीं हो रही हैं। तो ये तब ना बच्चा एडमिट था वहाँ पे, दिल्ली एडमिट था, तो वो तब उसके फादर आए मेरे पास। अच्छा, तो मैंने कहा कि आपने कुछ चेक करवाया, हो सकता कुछ और, उसका कुंडली देखी, कुंडली में कुछ नहीं था, उसके होरोस्कोप में कुछ नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसके होरोस्कोप में। मैं भी ये भी आपको चीज़ बता दूं, समटाइम जब ऐसी चीज़ें हो रखी होती है ना, तो कुंडली में आपको नहीं दिखेंगी, कुंडली में कुछ नहीं आएगा, वहाँ पे सब क्लियर होगा। ओके। तो फिर मैं डाउट हुआ कि यार दिस इज समथिंग रॉन्ग। तो मैंने एक प्रोसेस होता है हमारा, वैसे तो बहुत चीज़ें हैं, बहुत सारे प्रोसेस हैं जिससे हम पता लगा लेते हैं कि कुछ है। तो इलाज कहाँ होगा वो बात की बात है, लेकिन पहले पता लगाना बड़ा ज़रूरी है भी है कि नहीं है। तो मैंने कहा कि ये एक प्रोसेस है, ये आप करके देखिए, अगर ये हो गया इट मीन देयर समथिंग रॉन्ग। तो उन्होंने सर वो किया, वो चीज़ निकल आई तो उनको क्लियर हो गया कि ये कुछ है, गड़बड़ है। अब मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या। बेसिकली हुआ क्या जी, ये ना जो घर इन्होंने खरीदा, ये ना घर था किसी हलवाई का। ओके। दिन चल रहे थे दीपावली के कोई हफ्ता पहले इनके ना पिताजी की डेथ हो गई। अच्छा, ठीक है जी, मिठाइयाँ बन रही हैं और सब कुछ बन रहा है, सीज़न का टाइम है, और हलवाई बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े हलवाई थे, अच्छा, अंदर करोड़ों का माल लग गया अंदर। अब पिताजी की डेथ हो गई है, और पिताजी की डेथ के दौरान अगर आवाज़ निकालेंगे सारा सामान अंदर खराब हो जाएगा। ठीक है जी, करोड़ों का नुकसान हो गया। सही बात। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ना घर के अंदर बॉडी प्रिजर्व कर ली, बॉडी घर के अंदर ही प्रिजर्व कर ली। और जब ये त्यौहार निकल गया, सारा दीपावली निकल गई, तो एकदम से शोर मचा दिया कि पिताजी की डेथ हो गई। यू सी कि क्या किया उन्होंने, कितना बड़ा ब्लंडर कर दिया उन्होंने। और कुछ देर बाद पूरा घर बर्बाद हो गया, सारा घर बर्बाद हो गया। उनको घर बेचना पड़ा, और बड़े सस्ते में घर बिका ये वाला। ये सस्ते के चक्कर में इन्होंने घर ले लिया कि सस्ता मिल रहा है, 4 मंजिला बिल्डिंग है, कहाँ से मिलेगा। रीज़न किसी ने बताया नहीं कि क्या कारण है। तो बाद में जब इन्होंने पता किया ना, सारी स्टोरी जब सामने आई, 6 महीने निकले, 7 महीने निकले, उधर से बच्चे का इलाज भी चल रहा है, मेडिकल इलाज भी चल रहा है, उधर से एस्ट्रोलॉजिकल इलाज भी चल रहा है, तांत्रिक इलाज भी चल रहा है। तो बच्चा
धीरे धीरे रिकवर होना शुरू हुआ। मैंने उनको कहा कि घर पे नहीं लेके जाना इसको, आपने उस घर में नहीं लेके जाना, बाहर रखो इसको। तो धीरे धीरे जी वो रिकवरी हुई उसकी। तो उन्होंने अरदास की, उन्होंने ना जिनको भी मानते हैं वो, उनको अरदास की, सिख फैमिली बेसिकली, तो कि जितने पैसे मिलेंगे वो सारे के सारे आपको, ये घर बिकवा दो एक तरह से, क्योंकि ऐसा घर बिकना सर बड़ा मुश्किल है, नहीं बिकता घर ऐसे। तो अरदास करने की देर है वहाँ, तो उसके ऊपर तो कोई नहीं है। तो जब अरदास हुई तो मेरे ख्याल ज़्यादा दिन टाइम नहीं लगा, महीने 1.5 महीने में उनका घर का सौदा हो गया। और सबसे बड़ी ऑनेस्टी उन्होंने क्या दिखाई, जिन्होंने घर खरीदा ना वो भी सरदार फैमिली थी, तो वो इन चीज़ों को बिल्कुल नहीं मानते थे। तो ही सेड कि ये हादसा हमारे साथ हुआ है और ये हम इसलिए आपको बता रहे हैं कि हम धोखा नहीं देना चाहते। और उनकी आगे आप देखिए उनका उदारता, कहते हम इन चीज़ों को नहीं मानते, आप हमें घर दे दो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे उनका डील हुआ घर का। और कुदरती उसके बाद मुझे पता नहीं है वो उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो वहाँ रहते हैं नहीं रहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ तक की स्टोरी मुझे पता है कि जब सारा पता लगा तो दिस वॉज द होल स्टोरी, कि डेड बॉडी घर के अंदर रखी थी उन्होंने 4-5। आपको क्या लगता है क्या इम्पैक्ट हुआ होगा इस चीज से? सर देखो हमारे हिंदुइज्म में ना जी गति नाम की चीज़ है। ओके, ठीक है जी, हम पिंड भरवाते हैं, हम गति करते हैं, जब तक गति ना हो तब तक आत्मा धरती छोड़ के नहीं जा सकती। और जिस दिन घर में ही थी वो, घर में ही रहती है जी। जिस दिन आप के घर के अंदर कोई ऐसी डेथ होती है, जिस दिन मौत होती है, उस दिन वो जो बंदा जाता है, किसी के पिता, किसी की माँ, किसी का कुछ भी है, वो प्रेत में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो आपके वेलविशर नहीं है। ठीक है, और जब तक वो आप गति नहीं करोगे, जब तक खत्म, बॉडी खत्म, जब तक आप उनको आगे का रास्ता नहीं दिखाओगे, तब तक वो आपका घर छोड़ के नहीं जाएंगे। वो आप सोच रहे हो कि वो मेरी माँ थी, मेरा पिता थे, तो आप इमोशनली अटैच्ड हैं हम लोग, तो हमें लगता है कि वो हमारे आसपास हैं तो अच्छा है। बट बेसिकली शास्त्र क्या कहता है कि नहीं, ये अब यहाँ से इसका शरीर ये त्याग चुके हैं, अब ये रहने का अब यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है, इनको उस लोक में जाना ही पड़ेगा। तो बेसिकली जब वो घर के अंदर ऐसी बॉडी रखेंगे तो गति नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, कुछ हुआ ही नहीं है, तो बेसिकली आपका नेगेटिव ही होगा, वो आपका नुकसान ही करवाएगी वो चीज़, पॉजिटिविटी का तो मतलब ही नहीं है। उसको ऐसा लगता है कि मेरे साथ भी गलत हुआ है तो मैं, हाँ जी, वो गलत हुआ या मेरा आगे का रास्ता मुझे नहीं दिखा रही है और मुझे यहाँ इन्होंने अंदर बांध लिया है। मुझे रिचुअल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, रिचुअल्स बहुत इंपॉर्टेंट सर। रिचुअल्स तो मैं तो कहता हूँ जब भी ये आते हैं, श्राद्ध आते हैं, श्राद्ध करने चाहिए सर। ना करके देखो आप श्राद्ध, आप एक श्राद्ध मिस कर जाओ, रिचुअल ना करो, आप अगले श्राद्ध तक आते आते सड़क पे आ जाओगे, पैसे नहीं होंगे आपके पास फाइनेंशियली दिक्कतें आ जाएंगी, बहुत सारे लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स आर देयर। जिसकी कुंडली में जैसा पितृदोष वैसी प्रॉब्लम उसको आएगी। तो रिचुअल्स बड़े इंपॉर्टेंट है। एस्ट्रोलॉजी में मतलब क्या कैसे सॉल्यूशन है इन सब चीज, ब्लैक मैजिक, प्रेत बाधा? बहुत सारे वैदिक रेमेडीज हैं, कुछ हद तक रेड बुक की रेमेडीज भी हैं। अभी मैं इस पे बात करने वाला था, लेकिन बाद में आएंगे हम। हाँ जी, हाँ जी, लाल किताब। हाँ जी, तो इसमें बेसिकली बहुत सारी रेमेडीज आती हैं, डिपेंड करता है कि सामने वाले के चार्ट के अंदर क्या फ्रीक्वेंसी है, इसको कौन सा उपाय देने से ये बंदा ठीक हो सकता है। पानी वाला देंगे तो होगा, अग्नि का होगा तो होगा, या इसको मंत्र जाप कराना है वो होगा, या इसके हाथ से कोई तर्पण कराना है, या इसके हाथ से कोई दान कराना है, डिपेंडिंग अपॉन कि अगले वाले चार्ट के अंदर क्या फ्रीक्वेंसी है। क्योंकि फ़र्क अब तभी पड़ेगा जब उसकी चार्ट के अंदर फ्रीक्वेंसी होगी उसको कैच करने की। मैं उसकी कुंडली में ना कोई छोटा सा एग्जाम्पल है, उसकी कुंडली के अंदर ना ये अग्नि इफेक्ट कम हो और मैं उसको बोलूँ जाके आप हवन कराओ, वो कभी ठीक नहीं होगा। उसकी कुंडली में चंद्र इफेक्ट अच्छा है, पानी का इफेक्ट अच्छा है, पानी से अगर हम उसका सोल्यूशन करेंगे तो हो जाएगा, तो मैं उसको बोलूँगा पानी में जाके ये बहा के आओ, उसके लिए उपाय मील का पत्थर साबित हो जाएगा। सर एस्ट्रोलॉजी भी बहुत सारे पार्ट्स में बटी हुई है, जैसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, और अभी मैं पढ़ रहा था एक एस्ट्रोलॉजी का नाम भूल गया जिसके बारे में मैंने लास्ट पॉडकास्ट किया था, शेयर मार्केट जी जो बताती है। जी जी जी, ये ना बेसिकली क्या है, हाँ, ये ना आप जैसे डॉक्टर्स होते हैं ना, हाँ हाँ हाँ, और जैसे एडवोकेट्स होते हैं, हाँ, कोई क्रिमिनल कर रहा है, कोई जैसे मेडिकल का है, कोई नेफ्रोलॉजिस्ट है, कोई न्यूरोसर्जन है, कोई गैस्ट्रो का है, तो जैसे वो फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं। वो फील्ड में एक्सपर्ट। बेसिक आपने ज्योतिष विशारदा कर लिया, आपने सपोज कीजिए कोर्स कर लिया यूनिवर्सिटी से आपने, अब आपका निश क्या है? लाल किताब पढ़ाई जाती है उसमें? हाँ नहीं, उसमें थोड़ा सा पार्ट रहता है लाल किताब का, थोड़ा पार्ट रहता है, क्योंकि रेमेडीज लाल किताब की ना कहीं करवाई जाती है, क्योंकि जब इंस्टेंट रिलीफ चाहिए हो ना तो फिर लाल किताब की रेमेडीज एलोपैथी का काम करती है। अच्छा, मैंने लाल किताब थोड़ी सी पढ़ने की कोशिश करी, उसमें जो बहुत बेसिक जो हमारे पूर्वज करते आए हैं वो रेमेडीज है उसमें, जो आज के टाइम पे हम दूर हो गए हैं रिचुअल से अपने, जैसे कि अब सबसे मेन इसमें पितृ जी जो अभी पक्ष आता है उसमें मतलब रिचुअल्स ना करना जी, ये छोटे छोटे रेमेडीज हैं। वो पता क्या रहा जी दीपक जी, हो क्या रहा है कि हम ना मॉडर्न हो गए ना, पढ़ लिख गए हैं बहुत ज्यादा, तो बच्चे क्या करते हैं कि ये क्या है, कुछ भी नहीं है, ये इससे क्या होता है, लेकिन इससे होता है। आपने देखा पहले हमारे घर में कितनी शांति होती थी, एक आंगन होता था, मदर फादर शांति थी, 9 से 5 वाली जॉब कर रहे थे, बिजनेस भी बड़ी शांति से चल रहे थे, कोई जल्दबाजी नहीं थी। आज देखिए बच्चों को के अंदर स्ट्रेस है,
भरा पड़ा स्ट्रेस, डिप्रेशन में है बच्चे। एक नंबर कम आ जाए, हमारे नंबर कम आते थे, हमें स्ट्रेस हुआ ही नहीं कभी। आज नंबर कम आ जाए तो आज तो सर स्ट्रेस बस इस चीज का होता था कि 33 आ जाए, 33 आ जाए बस, वो हम पार कर जाए, बस 33 आ जाए बस वो हो जाए तो बस हम पास हो गए घर पे, बस ये बोलने लायक हो जाए और कुछ नहीं। 32.5 में 0.5 का ग्रेस मिलता था, ग्रेस मिल जाता था। 32.5 आ गए, अब 0.5 मिल जाएगा तो हम कर जाएंगे ग्रोथ। नहीं, इस चीज में सर हम आज ब्लेस्ड सर है। आज तो पॉइंट के पीछे बिल्कुल बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। माँ बाप भी डिप्रेशन में है। मेरे घर वालों ने सर आज तक मेरे को ये डिप्रेशन नहीं दिया कि तेरे इतने नंबर नहीं है, बस पास हो जाना चाहिए। मैं तो दीपक जी एक चीज जानता हूँ, एक चीज जानता हूँ, आप क्लास में फेल हो जाएं कोई दिक्कत नहीं है, किस्मत आपकी फेल ना हो, बस आपकी किस्मत अच्छी होनी चाहिए। ये अगर आप अच्छे लोग आगे लेके आए ना सर, आप 10वीं पास कर लें, आप ग्रेजुएट को, बी.कॉम को, एम.कॉम को, एम.बी.ए को सैलरी देंगे आप। ये इस बात पे टप्पा लगा देता हूँ मैं। ये कंफर्म है सर, ये कंफर्म है। मेरे केस ऐसे ऐसे हैं जिसमें ना बड़े बड़े लोग नॉर्मली पढ़े हुए हैं, ज़्यादा नहीं पढ़े हुए। मैं ये नहीं कहता एजुकेशन नॉट इंपॉर्टेंट, एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसके अलावा गुजारा ही नहीं हमारा। सोसाइटी में खड़े होने का जगह आपको एजुकेशन देती है, बट ये जो मुकद्दर है ना जी, मेरे को मैं सर थोड़ा सा उल्टा सोचता हूँ। मुझे लगता है एजुकेशन सिर्फ आपको एक लैंग्वेज देती है। हाँ, आप आपका निश क्या है बाद में आपने वो डिसाइड करना है। हाँ। मुझे नहीं पता था मैं एस्ट्रोलॉजी करूंगा, आई एम बीटेक, मुझे नहीं पता था कि मैं एस्ट्रोलॉजी करूंगा। आपको पता था आप यहाँ पे बैठ के ये कर रहे होंगे, सोचा नहीं था हमने। तो एजुकेशन ने आपको सिखाया कि एजुकेटेड बंदा कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, कहीं भी कर सकता है। तो पढ़ाई इसलिए जरूरी हो जाती है कि आपको जरूरी। हमारे देश में देखिए ना आप, 90% लोग तो अपनी फील्ड से बाहर है, सारे कोर्स कुछ किया हुआ है, कर गुजरे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो ये तो आपका निश है जी, आपने करना क्या, आप क्या करना चाहते हो, आपको क्या पसंद है। तो एजुकेशन आपको बेस देती है, तो एजुकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है इस केस में। बाकी आप कुछ भी करो, मैं पढ़ाता भी हूँ, मैं टीच भी करता हूँ। अब एस्ट्रोलॉजी टीच करता हूँ, ठीक है। मेरा चैनल भी है एक एस्ट्रो गुरुकुल करके। तो वहाँ पे हर बैच में मुझे ना एक डॉक्टर मिलता है जरूर। अब मेरे बैच में गायनेकोलॉजिस्ट है, उससे पहले भी एमडी थे, उससे पहले एमबीबीएस थे। तो मेरे हर बैच में आपको डॉक्टर मिलेगा। अब देखो वो डॉक्टर है, वो डॉक्टर है, अच्छा सीए भी है बीच में, इंजीनियर्स भी हैं। तो बट उनको शौक है कि हमने ये करना है, इसमें कुछ है। तो ये जो साइंस है ना, ये सर आगे जाके इसका बहुत फ्यूचर जबरदस्त आने वाला है। ये आप सही कह रहे हो। और एस्ट्रोलॉजी तो भी जब मैंने एस्ट्रोलॉजिस्ट के पॉडकास्ट शुरू करे थे तो मैंने सोचा था कितना ही कर लूंगा मैं, 3 महीने 4 महीने में खत्म हो जाएंगे। नहीं सर, नहीं। लेकिन अभी जो मेरे पास लिस्ट आई है ना सर, मैं 5 साल कंटिन्यू हर हफ्ते 3 पॉडकास्ट भी करूं तब भी खत्म नहीं होगा, तो भी खत्म नहीं होंगे। तो ये तो बहुत सर इसमें इतनी इन्फॉर्मेशन है, इतना गहरा इन्फॉर्मेशन है, आप सोच नहीं सकते, बहुत इन्फॉर्मेशन है। बेसिकली सर ये जो अभी बात कर रहे हैं ना जी, ये सब मेट्रो सिटीज में है जी चीजें कि लोग अपने रिचुअल से दूर हो गए हैं। लेकिन मैं उत्तराखंड और हिमाचल गया हूँ, वहाँ के लोग अभी भी बड़े कनेक्टेड है। बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत ज्यादा कनेक्टेड है अपने कल्चर को लेके। बिल्कुल ठीक है सर। अब अपने देवों को बहुत ज्यादा पूछते हैं। अब मेरे पास हिमाचल से बहुत क्लाइंटेज आती है, हाँ, उत्तराखंड से बहुत आती है। तो वो रिचुअल्स जो मैंने बचपन में देखे हुए हैं, वो रिचुअल्स आज भी वहाँ चल रहे हैं और बहुत पैशनेट तरीके से। बहुत, उसमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं है कि आज फॉर्मेलिटी से करना है या ऐसे करना, वो इतने डेडिकेटेडली करते हैं। हाँ। और उनके रिचुअल्स देख के हैरानगी होती है कि ये अभी समाज जिंदा है, जिंदा अभी ये खुशी होती है कि ये हमारा कल्चर अभी बचा हुआ है। हमारे मेट्रो सिटीज में तो सर बुरा हाल है, लोगों को लगता है ये ना एक इवेंट है, बस निकल जाए जल्दी जल्दी से, खत्म करें इसको। अगर हम डेडिकेशन देखनी है तो हिमाचल जाके देखिए आप। हिमाचल में तो लोग दे आर लाइक कि अभी वही पुराना समय चल रहा है, आपको लगेगा अभी पुराना समय चल रहा है जो अभी बीत चुका हुआ है। सर मैं खुद ऐसा था जी। अभी थोड़े टाइम पहले मैं ना भगवानों को मानता था ना भूतों को मानता था, 5-6 साल पहले। तो घर में पूजा होती थी, अब बैठना तो पड़ेगा ही, घर वाले ठोक पीट के बिठा देते थे, कमर में दर्द हो जाए थोड़ी देर में ही, क्योंकि फोकस नहीं है ना, फोकस नहीं है, कब खत्म होगा ये, सही बात है। लेकिन आज के टाइम पे अभी कुछ शिव का कुछ होने लगे, अभी रुद्राभिषेक कराया मैंने 4.5 घंटे का जी, बैठ गया, वो एनर्जी आती है आपको, बैठ जाते, नहीं लगा 4.5 घंटे कब में निकल गए, आप कनेक्ट हो जाते हो रुद्र के साथ। रुद्र जो है ना जी, और मैं बात करूंगा क्योंकि बात इस तरह जैसे आपने रुद्र बोला, 12 बंदरी घंटी, हाँ जी राहु कंट्रोल्ड बाय रुद्र, सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं रुद्र उसको। शिव से ही राहु कंट्रोल होता है, और कोई कंट्रोल कर ही नहीं सकता राहु को। राहु को कोई देवता कंट्रोल नहीं कर सकते सिवाय उसके शिव जी के। शिव जी को अगर आपने पकड़ लिया ना जी, एक तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि समस्या गई कहाँ, और एक आपको ये नहीं पता चलेगा कि समय कहाँ गया। 4 घंटे में बैठना ये एक मायना रखता है सर, 4 घंटे बैठना, और 4 घंटे बैठ के रुद्र पूजा करानी, रुद्र अभिषेक करवाना, आपको समय पता न लगे, इट मीन्स कोई एनर्जी तो है जो कनेक्टेड आपके साथ, कुछ तो आपके साथ कनेक्टेड है ना, तो वो जो एनर्जी है ना, वो एनर्जी बड़ी पावरफुल है। मैं आपको अभी निशान दिखा सकता हूँ जी। ये आपने बताया इंसिडेंट, यहाँ पर कुछ है, चोट लगी हुई हल्की सी। यस, हाँ है ब्लैक, यस। मैं 4 घंटे बैठा, मुझे नहीं पता, मेरा ये वाला पैर सो गया, जैसे ही मैं खड़ा हुआ मैं गिर गया हूँ।
ओके क्योंकि पैर पूरा सो चुका था, ओके। लेकिन मेरे को बैठे बैठे नहीं पता लगा। नहीं, ये एनर्जी तो मैं समझता हूँ जी। कुछ ना ऐसी एनर्जीज हैं जो प्रेजेंट हैं। हनुमान जी प्रेजेंट है, शिव जी प्रेजेंट है, ये आप बुलाने वाले होने चाहिए, ये आते हैं आपके अंदर, वो निश होना चाहिए उनको बुलाने का, तो सही ये कह रहे हो आप। प्रेजेंट होते हैं, ये आते हैं। मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, मैंने एक बार पहले भी बताई थी, हाँ जी। आपका ऑडियंस बिल्कुल नया है, हाँ कि अगर आपने हनुमान जी देखने हो ना, अगर आपने महसूस करना हो हनुमान जी है कि नहीं है, ये तथ्य बिल्कुल सच है, ये तथ्य बताओ नहीं, बताओ ये फैक्ट है। हाँ जी। आप लगातार ना 21 दिन, लगातार 21 दिन 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ना है रोज, रोज रोज। टाइम कोई भी। मंगलवार को पकड़ लो, हाँ और टाइम कोई भी पकड़ लो, हाँ और अगर मंगल का टाइम पकड़ेंगे, अगर आपके पास समय है, तो मंगल का टाइम होता है सुबह 11 से 1 और 3 से 4 दोपहर। ओके। जी, अगर आप ये कर सकते हैं, वर्किंग नहीं है या काम पे भी कर सकते हैं, 7 बार पढ़ना है, विद इन 21 दिन आपको हनुमान जी के दर्शन हो जाएंगे। चाहे वो किसी पुलिस वाले के रूप में हो, चाहे वो किसी बंदर के रूप में हो, लंगूर। लेकिन ये ना ऐसे दर्शन नहीं होंगे कि आप जा रहे हो रास्ते में पुलिस वाला खड़ा है, ये वैसे दर्शन नहीं है, ये स्पेशल दर्शन है। पुलिस वाला चाहे आके घर आके नॉक करके आपसे एड्रेस ना पूछ के जाए कि ये हमने यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, इसका एड्रेस बता दीजिए, सामने आएंगे। ये राजा पुलिस वाले के रूप में मंगल इज पुलिसमैन, ओके। मंगल इज पुलिसमैन एंड मंगल इज हनुमान जी। को आर्मी का बंदा जो यूनिफॉर्म में हो, मंगल इज यूनिफॉर्म। कोई यूनिफॉर्म वाला बंदा आपके घर में आएगा, आपको नॉक करेगा, आपके सामने आएगा, आपका ध्यान आपकी तरफ लेके जाएगा कि हाँ मैं हूँ, वो दर्शन देने आएंगे आप। कुछ वो बरतनी है इसके अंदर, जैसे कि कुछ नहीं। ब्रह्मचार्य है या हाँ नहीं, फिर- वो तो ब्रह्मचार्य तो है ही। अगर आप हनुमान जी को पूछ रहे हो तो ब्रह्मचार्य तो हमें करना है। हम उस एनर्जी को देखना चाह रहे हैं, जो एनर्जी साक्षात है। मैं तो ये बताना चाह रहा हूँ कि एनर्जीज हैं। 21 दिन 7 बार रोज हनुमान चालीसा, विद इन 21 डेज हनुमान जी आपको दर्शन देंगे ही देंगे, और आपको नॉक करके देके जाएंगे दर्शन। क्या बात है जी, बहुत अच्छी चीज है। आई होप लोग ट्राई भी करेंगे। इस पे सर ये प्रमाणित है, और जिस पॉडकास्ट में मैंने ये बताया था, वहां नीचे कमेंट्स आ गए थे कि यस सर इट हैपेंस। चलो इसमें भी देखते हैं भाई मैं कितने कह रहा हूँ लोग कमेंट्स कमेंट्स की वेट करेंगे हम, कमेंट्स की वेट करेंगे। सच्चे मन से करिएगा, 21 दिन के अंदर अंदर आपको हनुमान जी के दर्शन हो जाएंगे। आप हिमाचल में बता रहे थे सर हर मोड़ पे मंदिर। हिमाचल में ना बेसिकली सर, मैं खुद भी एक बार इस चीज़ से मैं भोग चुका हूँ। हाँ जी। बात पुरानी है, 10 साल हो गए इस बात को। मैं शिमला गया था किसी काम से, एक विजिट था मेरा वहाँ पे, और शिमला से आते वक्त रात का टाइम था, मेरा कज़न मेरे साथ था। रात का टाइम था कोई अराउंड 2-2:30 बजे। हमने कहा चल रात को रुकना क्या है, निकलते हैं। अब पता लड़के निकल जाते हैं, चलो रात को सफ़र करते हैं। और रात का टाइम सर, एक अंधेरा बहुत बड़ा होता है हिमाचल की पहाड़ियों में, लाइट्स वहाँ पे कम है, क्योंकि पहाड़ों में सड़कें ऐसी वैसी होती हैं। तो गाड़ी मैं ड्राइव कर रहा हूँ, वो साथ में बैठा हुआ है। अचानक, अब मुझे गाड़ी चलाते बहुत टाइम हो गया, टचवुड है, मेरा कभी आज तक एक्सीडेंट नहीं हुआ, टचवुड कभी नहीं हुआ। बड़े ध्यान से चलाता हूँ, धीमे चलाता हूँ, आराम से चलाता हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं होती है। मैं वापस आ रहा हूँ और ढलान थी। ढलान में ना आप यकीन मानेगा, मैं कहता हूँ ये चीज़ जिसको महसूस हुई हो ना, या जिसने देखी हो ना, वही समझ सकता है, सामने वाला नहीं समझ सकता। सामने ऐसे लगा कुछ है, लाइट पड़ी, कुछ नहीं था। हिमाचल में हाँ। वापस शिमला से वापस आ रहे हैं, और शिमला से परमाणु के बीच का रास्ता था ऑन द वे। तो ढलान थी, तो सामने लगा कुछ है, लेकिन था कुछ नहीं, लाइट पड़ी, कुछ नहीं था। चलो थोड़ा सा और आगे गए, तो फिर मुझे महसूस हुआ कुछ है, कुछ खड़ा है। शैडो थी वाइट, क्या शैडो थी कुछ, शैडो थी कुछ। लेकिन फिर वो लाइट पड़ी, फिर कुछ नहीं। सर थोड़ा सा आगे गए, मेरी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। एक तरफ खाई, एक तरफ पहाड़ है। ओके। मेरे कज़न ने हैंड ब्रेक खींच दी, मैंने ब्रेक लगा दी। गाड़ी हमारी ये सड़क जा रही है, ये खाई है, गाड़ी घूम के पहाड़ के साथ खड़ी हो गई। सामने ये पहाड़ है, ये गाड़ी ऐसे खड़ी हो गई, ब्रेक लग गई। कहता भैया क्या हुआ? मैं कहा यार समझ नहीं आया। कहता गाड़ी की स्पीड ही कुछ नहीं है। मैं कहा नहीं समझ आया। कहता ये तो विदिन सेकंड हम नीचे जाने वाले थे, ऐसा नीचे चले जाते शायद हमारी गाड़ी क्या, हमारा कुछ भी ना मिलता, इतनी गहरी खाई थी। और हम थोड़े से सेटल हुआ मैं कि ये हुआ क्या। कहता गाड़ी मुझे पकड़ाओ। गाड़ी उसने पकड़ी, तो कहता हुआ आप कुछ, आप ठीक हो? मैं कहा बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं है, वेरी मच नॉर्मल, बट मुझे ना ऐसे 2 बार हुआ है, मैंने तेरे को बोला नहीं। तो कहता चलो कोई बात नहीं, आप बैठो, मैं चलाता हूँ गाड़ी। सर हमने उसने गाड़ी टर्न की, आगे गए। आगे हमारे ना एक ट्रक जा रहा था, ट्रक के पीछे ना माँ शेरा वाले की मूर्ति बनी थी, फोटो, और पीछे लिखा हुआ था माँ का आशीर्वाद। मुझे ऐसा फील हुआ कि देयर वाज समथिंग जिसने मुझे बचा लिया। माँ का आशीर्वाद मेरे मदद थे ही नहीं तब, मेरी माँ डेथ हो चुकी थी उनकी। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे किसी ने बचा लिया, शायद क्या बचाया गया। जिस हिसाब से गाड़ी टर्न हुई, जिस हिसाब से वहां से गाड़ी घूमते घूमते बचती पहाड़ के साथ टच भी नहीं की, 1 इंच का फर्क रह गया होगा टच करते करते। एक बाल भी कहते ना बांका नहीं हुआ, सिंगल बाल भी। मैं आपको बताऊं, मेरे दोस्त ने बताई थी मेरे को ये चीज जो आप बता रहे हो।
हिमाचल का ये वो दोस्त, और उसने बताया कि ये जो छोटे छोटे टेम्पल्स है ना, ये देव के टेम्पल्स हैं। हाँ, यस, बहुत सारे देव हैं। यस, और पहले आप देखा करते थे कि बहुत ज्यादा मतलब एक्सीडेंट, ये सारी चीजें हुआ करती थी बुरी एंटिटीज की वजह से। बुरी एंटिटी की वजह से, हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। होता क्या बेसिकली ना, पहाड़ यहाँ आज तो समय बहुत एडवांस हो गया ना, पहले ना एक्सीडेंट्स बहुत होते थे, बहुत लोग खाइयों में गिर जाते थे, बहुत ज्यादा। वो जो खाइयों में गिरते थे, कई लोगों की तो लाशें मिलती भी नहीं थी, बिल्कुल गति होती नहीं थी। तो वो क्या होता है, जब गति नहीं होती ना, आत्माएं भटकती रहती हैं, भटकती रहती हैं। दैट्स द रीजन कि वहां पे ना एक्सीडेंट बहुत होते थे। तो अब क्या हो गया, जैसे जागरूकता आई, लोगों को समझ आया, अब आप देखना आपको थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे ना छोटे छोटे मंदिर मिलेंगे। वो अच्छा, मंदिर में क्या मिलेगा आपको, हनुमान जी की मूर्ति मिलेगी, एनर्जी को बैलेंस करने के लिए, अगर कुछ है तो ये बच जाए। तो उससे क्या हुआ, एक्सीडेंट्स कम हो गए, बहुत फर्क पड़ा। अगर आप डाटा उठाएंगे ना, हिमाचल का डाटा उठाएंगे एक्सीडेंट्स का, बहुत फर्क पड़ा। अगर आप आज से 20 साल पीछे चले जाएं और आज का डाटा उठाएंगे, तो एक्सीडेंट्स का, सड़कें भी बन चुकी हैं मोर ओवर, लेकिन एक्सीडेंट्स में बहुत कमी आ चुकी है। तो ये सुपर नेचुरल जो पावर्स होती हैं, ये काम करती हैं, कोई यकीन करे या कोई नहीं। देखिए, परछाई तो देखो है, अब परछाई का वजूद तो है नहीं, पकड़ तो आप सकते नहीं उसको, बट परछाई है। परछाई आप कहो कि मैं इसको कैप्चर करके मैं इसको किसी डब्बी में डाल दूं, ये होता नहीं है। तांत्रिक कर लेते हैं, तांत्रिक आपकी परछाई पकड़ के डाल देते हैं, उससे आपको वश में कर सकते हैं। कर लेते हैं। आप ने सुना हो अमेरिका में वुडू चलता है। हाँ, वुडू के बारे में बात करते हैं थोड़ी। अमेरिका में वुडू चलता है। वुडू क्या है बेसिकली, जैसे किसी का वशीकरण मानो करना है। ओके। अब हम उसको सबसे एडवांस देश मानते हैं, अमेरिका को सबसे एडवांस देश मानते हैं, मानते हैं ना। आपका भी ड्रीम है कि मैं भी अमेरिका में जाकर सेटल हो जाऊं, मेरा भी है, और हमारे दर्शकों का भी होगा कि अमेरिका में जाके। मेरा नहीं है सर, मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि एक आम बंदे की होती है कि मैं एक अच्छे कंट्री में जाके सेटल हो जाऊँ, वहाँ पे हर चीज़ फैसिलिटी है, हर चीज़ एक अच्छी कंट्री है। तो आज के हालातों को छोड़ देते हैं, पहले अमेरिका बहुत खुशहाल था जब, तो उस टाइम पे बंदे को होता है कि मैं वहाँ सेटल हो जाऊँ, और वहाँ वुडू चलता है। मेरी बहुत क्लाइंट है अमेरिका से, लोग बताते हैं कि सर हमारे घर के बाहर कुछ ना कुछ हमें मिला ही रहता है, कुछ ना कुछ पड़ा ही रहता है। जैसे कि सर नारियल मिलेंगे, लेमन मिलेंगे, डॉल भी है, लेमन मिलेंगे, अच्छा हरी मिर्ची मिलेगी, सुई में प्रिक की हुई, डॉल्स मिलेंगी। वुडू बेसिकली क्या होता है, वुडू ना जैसे आपका एक ना वो उन्होंने बना लिया, एक गुड़िया बना ली एक। सर इसके बारे में बताओ, अभी मेरे साथ क्योंकि हादसा हुआ है हाल ही में। मैं आपको बताता हूँ, फिर आपको हादसा सुनते हैं। हाँ। कि जैसे किसी के ऊपर करना किसी ने, तो ये वो है जो मेरे क्लाइंट ने मुझे बताया कि सर ये यहाँ पे ये होता है, ऐसे होता है। हाँ, या तो फिर मैंने इंडिया बुला के उनका यहाँ से आके इलाज करवाया। ठीक है। तो क्योंकि वहाँ होता है लेकिन इलाज नहीं है वहाँ पे, इलाज हमारे यहाँ पे है। ओके, बताओ। तो वो जैसे आपके ऊपर कुछ करना है तो वो आपका ना पुतला बना लेंगे, ब्लैक गुड़िया बना लेंगे। फिर जिस एरिया में वुडू बेसिकली इज फॉर हेल्थ खराब करनी हो किसी की, वहाँ पे ये चलता है। प्रिक करते हैं सुई के साथ विद मंत्रास, वो प्रिक करके जिस एरिया में उस पिन को डालते हैं वो एरिया इफेक्ट हो जाएगा। साइंस नहीं मानेगी इस चीज़ को, बट ये हो जाता है। अगर मान लीजिए किडनी के पास आपने प्रिक कर दिया, किडनीज विल बी डैमेज्ड। अगर हार्ट के पास कर दिया तो हार्ट अटैक या हार्ट से रिलेटेड इश्यूज उस पेशेंट को आ जाएंगे, उस बंदे को आ जाएंगे जिसका वुडू बनाया गया, इसका गुड़िया बनाई गई है। तो ये अमेरिका में चलता है, अमेरिका में बहुत चलता है ये। हमारे यहाँ इसको ब्लैक मैजिक बोलते हैं, हमारे यहाँ पे इसको तंत्र बोलते हैं, वहाँ इसको वुडू बोलते हैं। तो ये बड़ी खतरनाक चीज़ है, और ये ऐसी खतरनाक चीज़ है कि जिसने कर दिया उसके पास भी इसका हल नहीं है, कोई कर दिया सो कर दिया। हल जाके फिर यहाँ पे हमारी कुछ हैं जगहें जहाँ पे कुछ हमारी शक्तिपीठ है जहाँ पे इन चीज़ों का हल है। कुछ तो जैसे चीज़ें चाहिए होंगी, कोई डीएनए, बाल, नहीं वो तो चाहिए है, वो तो चाहिए, बट जो तांत्रिक है ना, तांत्रिक होता क्या बेसिकली, ये जो गुड़िया ना, गुड़िया इसमें आपके बाल या इसके में आपके नाखून की जरूरत नहीं होती। इसमें ना उन्होंने आपको उस मंत्रों के साथ, देयर आर सर्टेन मंत्र जो जिसके साथ उसके अंदर ना जान फूंकते हैं, फिर जो वो उसको करेंगे वो आप पे इफेक्ट आएगा, जो वो करेंगे। ये एस्ट्रोलॉजी से ऊपर की बात है, क्योंकि जब ये चीज़ हो जाती है, कुंडली में सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन ये चीज़ें दोष पता नहीं लग रहा, क्या दोष पता नहीं लग रहा। हाँ, एक चीज़ और जरूर है इसमें। हाँ। जब किसी की महादशा राहु की चल रही हो, वो बंदा इफेक्ट जल्दी हो जाता है, बहुत जल्दी हो जाता है। ओके। किसी का चंद्रमा कमजोर हो कुंडली के अंदर, बड़ी जल्दी इफेक्ट आ जाएगा उसको। और सूर्य अगर उच्च हो तो? सूर्य उच्च हो फिर बचा लेगा। मेरा सूर्य अगर आपको उच्च है जी, आप पे कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपका सूर्य अफ्लिक्टेड है राहु के साथ, भी मेरा सूर्य उच्च है, अगर सूर्य उच्च है फिर आपको कुछ नहीं कर सकता, फिर आपको डरने की जरूरत नहीं है, बिकॉज सूर्य राजा है और राजा बचा लेता होता है। राजा तो कैसे भी बचा लेगा, उसका नेचर है। और राहु खराब हो गया कुंडली में, राहु की महादशा चल रही है, राहु खराब है, राहु की महादशा है, चंद्र पीड़ित है, चंद्र खराब है किसी भी एंगल से, तो इन लोगों पे तंत्र बड़ी जल्दी असर करता है, बड़ी जल्दी असर करता है। आपने हल्की सी उस पर कुछ किया, वो बंदा बीमार हो जाएगा, उसके फाइनेंशियली टेंशन बढ़ जाएगी। लेकिन समस्या समझ में नहीं आएगी हो क्या रहा है, लोग भागेंगे कुंडियाँ उठा के इधर ये चेक करो, यहाँ चेक करो, वहाँ चेक करो, नहीं आएगा कुछ समझ में। डॉक्टर्स को पता ही नहीं चलता, डॉक्टर सर इसको कर ही नहीं पाते, डायग्नोज ही नहीं हो पाता, क्योंकि तंत्र का डायग्नोज कहाँ से होगा, रिपोर्ट में कुछ आएगा ही नहीं। बहुत सारे केसेस रिपोर्ट में कुछ नहीं आता, सब नॉर्मल है,
कुछ नहीं है, कोई भी समस्या, बीपी की प्रॉब्लम नहीं है और छोड़ो, बेसिक चीज नहीं है, वो भी नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम है। साइंस मानती नहीं आप चीज डॉल की बता रहे हो ना जी अभी, ये एक बिल्डिंग है और इसके हमारी पीछे एक और बिल्डिंग है, जी। ये पीजी हैं सारे। जी। तो कोई कंप्लेन आई थी, मैं अपने दोस्त के साथ ऐसे ही टहलता टहलता चला गया पीछे तक। अब रात को हम निकले, नीचे आए, तब तक कुछ नहीं था दिखा था, शायद मेरी नजर नहीं पड़ी होगी। जैसे ही मैं लिफ्ट से नीचे आया तो वहां पर एक डॉल पड़ी बाहर, इतनी बड़ी। अच्छा। उसने मन में नहीं आया, मैंने कहा होगी डॉल बोल, कोई नहीं। आ गए हम, एक कुत्ता आया, उसको उठा के भाग गया आंखों के सामने। सेम वही डॉल जब मैं यहाँ पर आया हूँ तो गेट पे है। अच्छा, ओके, दिस इज पॉसिबल। सेम वही डॉल, ये पॉसिबल सर। ये तो दो डॉल थी। अब मेरा दोस्त तो बहुत ज्यादा, मतलब मेरे से भी ज्यादा वो, मतलब इन चीजों को मैं तो बहुत ज्यादा मानता हूँ इन चीजों को। जी। उसने लात मारी, घुमा के, कह रहा कुछ नहीं यार, क्यों बहम कर रहा है। लेकिन ये हुआ। आपको मैं इसका ये सेम बताता हूँ, ये जो लात आपने मारी वाली बात की ना, हाँ। एक ना फैमिली थी, ये दिल्ली की फैमिली है, और इनके ना घर है, इनका इंडिविजुअल घर है इनका। तो एक दिन रैंडमली ना, घर में मेंबर्स हैं कुछ 5-6 मेंबर्स हैं, रैंडमली ना उनके घर के कोई एक बुजुर्ग थे, वो ना छत पे घूम रहे थे, सुबह सुबह मांस का टुकड़ा मिला उनको ऊपर। ओके। ठीक है, अब बुजुर्ग हैं, उन्होंने कोई खास ध्यान नहीं दिया, तो उन्होंने उठा के ना टुकड़ा बाहर फेंक दिया। हफ्ता नहीं निकला होगा सर, एंड ही गॉट विद हार्ट अटैक। ठीक है, उनके स्टंट पड़े हार्ट में। ये पहला केस हो गया, चलो माना वहम हो गया, ठीक है। कुछ दिन बीते, उनके भाई वो चक्कर लगा रहे थे छत पे फिर उनको मांस का टुकड़ा मिला, उन्होंने भी उठा के बाहर फेंक दिया, ध्यान फिर नहीं किया, उठा के बाहर फेंक दिया, और कुछ दिन बीते, हार्ट अटैक, सेम स्टंट पड़े फिर दोबारा। तीसरा केस हुआ जो उनके साथ, वो ना घर के जस्ट गेट के बाहर कोई, जब उनकी आदत है, उनकी वाइफ है, उनकी आदत है कि जब भी कोई सुबह गेट खोलते हैं ना, तो पानी डालते हैं बाहर। हमारे यहाँ एक रिचुअल है, हमारे हिंदुज़म में क्या करते हैं लोग, जब सुबह गेट खोलते हैं तो पानी भर के रखा होता है, वो बाहर डालते हैं, वृद्धि के लिए, अच्छाई के लिए या लक्ष्मी के लिए करते हैं। तो वो उनका रूटीन था एक, और रूटीन में जी उन्होंने जैसे गेट खोला, सामने हड्डी पड़ी हुई है। अब उनको ना ध्यान आया कि ये 2 बार केस हुआ है, ये हड्डी पड़ी हुई है, तो उन्होंने कुछ नहीं किया उसको। तो वहाँ उनके लोकल कोई एस्ट्रोलॉजर होंगे, उनको फ़ोन किया उन्होंने, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे इसको हाथ मत लगाना, आप सिर्फ और सिर्फ उसको ना एक पानी की बाल्टी भरो। और मैं सबके लिए बता रहा हूँ, जितने भी आपके ऑडियंस देख रहे हैं, कि ऐसी कोई चीज़ दिख जाए आपको घर के अंदर, छत पे दिख जाए, नीचे दिख जाए, तो इसको ना हाथ मत लगाइए। आप इसको ये मत सोचिए कि कुछ नहीं होता, इससे इफेक्ट आते हैं। कुदरती हो सकता है कोई चीज़ वैसे भी गिरी हो, कोई कौवा उठा के लेके जा रहा हो, वो गिर जाए, इट इज़ वेरी पॉसिबल। बट 2 बार हुआ ये हादसा, तीसरी बार ये हड्डी वाला हादसा हो गया। तो उन्होंने मना किया कि कहते हैं ऐसे बाल्टी भरो, बाल्टी भर के ना उससे प्रेशर से आप बाहर फेंक दो, साइड पे कर दो उसको टच मत करना। अब उन्होंने कर तो दिया, कुछ दिन बाद ना उनकी तबीयत खराब हो गई, उन लेडीज़ की, और तबीयत खराब हुई, उनका यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ गया। यूरिक एसिड बढ़ा, प्रॉब्लम बढ़ती उनकी विद इन 6 मंथ्स किडनी फेलियर हो गया, और डायलिसिस शुरू हो गए, और हार के उन्होंने वो घर बेच दिया। घर ही बेच दिया। हाँ। कि यहाँ पे तो कोई हमारे पीछे लगा हुआ है, पता नहीं कौन लगा हुआ है, तो उन्होंने घर ही बेच दिया। और अब वो है नहीं है, जिनकी किडनी फेलियर उनकी डेथ हो चुकी है। बाकी जो उनके भाई हैं या वो उनके जो दोनों जने हैं, वो तो हैं, उनके परिवार फैमिली भी है, लेकिन वो सब ठीक ठाक। ओके। ये एक घर का वो है किस्सा जो यहाँ आपके सामने हो चुका हुआ है सामने। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं, ये उसमें से एक किस्सा है। ये अमेरिका का आप एक किस्सा बता रहे थे? ये ना सर उसमें है, कैलिफोर्निया का फैमिली है। ओके। वहाँ पे ये केस हो जो मेरे साथ, जो डिस्कस किया मेरे साथ। तो ये एक केस है। वैसे इसमें यूएसए में, अमेरिका में तो बहुत वुडू चलता है सर। आप कभी इंटरनेट सर्च करके देखिएगा, यू विल कम टू नो लॉट ऑफ। क्या था सर वो केस? नहीं, मैं ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो आपको देखने को मिलेंगे कि लोगों ने इस चीज़ को बड़ा वो किया है कि हमारे वहाँ वुडू बहुत इफेक्टिव है, वो लोग करते हैं, लोग डरते हैं इस चीज़ से। गुड़िया बना के सर किसी का नुकसान कर देना जोक थोड़ी है। उनके पास सिद्धियाँ हैं, उनके पास वो तंत्र है जो वो यहाँ से, हमारे यहाँ से लेके गए हैं। ये हमारे यहाँ का ही तंत्र है। ये जो काली किताब है ना जी, जो रावण ने लिखी हुई है, ये इसमें सब कुछ दिया हुआ है जी, सब कुछ मेंशन है। लेकिन इसको पढ़ने के लिए ना बहुत हिम्मत भी चाहिए। और रावण संहिता में भी लिखी हुई है। रावण संहिता में भी है सर। और मैं तो उसको ऐसा है, जो ग्रस्त होता है ना, उसके लिए एडवाइस है वो ना पढ़े इसको, क्योंकि जब आप इन चीज़ों को सिद्ध कर लेते हो ना, तो वो एनर्जीज ना आपको परिवार में रहने नहीं देती कि आप फिर उनको समर्पित हो। तांत्रिक बहुत तगड़ा हो, वो हैंडल कर ले, परिवार भी चला ले। आपने कोई देखा है ऐसा तांत्रिक, उसका अब्यूज बड़ा तगड़ा किसी के ऊपर हुआ? हाँ जी, है। वो है भी नहीं है, डेथ हो चुकी है, ब्रूचली रोड एक्सीडेंट हुआ, ट्रक के नीचे आके डेथ हो गई है। तो ऐसे हैं, ऐसे केसेस कि आप जब करते हैं इन चीज़ों को,
तो आपका परिवार छूटता है सबसे पहले, ठीक है, परिवार छोड़ना पड़ता है, नहीं तो वो आपको कहीं की छोड़ती नहीं है चीज़। हमें नहीं छोड़ेंगे वो कहीं। हाँ जी, तो इसलिए जब भी करें तो किसी की गाइडेंस के अंडर करें, करना हो तो गुरु होना चाहिए, क्योंकि आप कर तो लोगे, अगर उल्टा पड़ गया कहाँ से संभालते फिरोगे। तो इसलिए गुरु होना बड़ा ज़रूरी है, कोई टीचर होना ज़रूरी है जो इसको जानता हो, फिर इसको लेके आगे बढ़ें, वरना ये बड़ी खतरनाक चीज़ है सर, इसमें नहीं पढ़ना चाहिए। सर रेमेडीज की बात करते हैं जी एस्ट्रोलॉजी की, जी आप किस किस तरीके से लोगों को लगता है कि एस्ट्रोलॉजी इसमें मदद कर सकती है लोगों की, आपके थ्रू? मैं ये चाहता हूँ। जी, एस्ट्रोलॉजी में ना पहले तो हमने ये पता करना था है भी है कि नहीं। हमारे पास कुछ गैजेट्स भी होते हैं, वहाँ से पता कर लेते हैं। लेकिन एक जनरल चीज़ बताता हूँ सबके लिए। किसी को लग रहा है कि हमने कुंडलियाँ दिखा ली हैं, सब कुछ चेक करा लिया, लेकिन चीज़ समझ में नहीं आ रही। एक छोटा सा एक प्रोसेस है, वो करें। 7 पत्ते लेने पीपल के, पत्ते नीचे से उठाने हैं, फ्रेश मतलब पत्ते ज़्यादा गले खराब ना हो, पीले ना पड़े हों, थोड़े हरे पीले हो जाए चल जाएगा। ये पत्ते ले लें। पत्ते लेके ना आपने जिस बंदे को इफेक्ट है, जिस बंदे को लग रहा है कि वो इफेक्टेड इस चीज़ से, उसके गद्दे के नीचे डाल देने। 7 दिन नहीं उठाने, 7वें दिन उसको उठाओ, 7वें दिन गद्दा उठाओ, चेक करो पत्ते की हालत क्या है, हालात क्या है, हालत क्या है। अगर तो नेगेटिविटी हुई तो 100% वो पत्ते जल जाएंगे, खराब हो जाएंगे। अगर नहीं हुई तो पत्ते थोड़ा पीले हो रखे होंगे, ज़्यादा डैमेज नहीं होंगे। डैमेज हो गए तो इट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग। ये नंबर 1। नंबर 2 प्रोसेस, मिट्टी होती है घर के अंदर, हर घर के अंदर होती है। गमले की मिट्टी लीजिए, हाथ साफ कीजिए उसके साथ, नॉर्मली हाथ साफ करने, और उसको सिंपल पानी से धो लेना, सिंपल वाटर से। कोई सोप नहीं लगाना, कोई कुछ अप्लाई नहीं करना, सिर्फ उसको पानी से धोना है। अब ना सामने वाले किसी खुद नहीं करना स्मेल इसको, सामने वाले को कहना कि हाथ की स्मेल ले। अगर तो हाथ की स्मेल मिट्टी जैसी है, मिट्टी स्मेल जैसी होती है वैसी है, कुछ नहीं है, फिर कुछ गड़बड़ नहीं है, सब ठीक है। कुछ ग्रहों का उलट पलट हो सकता है। लेकिन अगर आपको स्मेल ना आए, मिट्टी की स्मेल भी ना आए, और कोई और स्मेल आए उसमें से, देयर इज समथिंग रॉन्ग, फिर इफेक्टेड है बंदा। ये करके देख लीजिएगा, आपके सामने आ जाएगा। अगर हो रखा होगा तो स्मेल आपको नहीं आएगी, यहाँ बड़ी और स्मेल आएगी, गंदी स्मेल आएगी। अगर नहीं हो रखा होगा तो स्मेल मिट्टी की होगी। ये दो चीज़ें, ऐसे हज़ारों चीज़ें। वैसे कोई प्रिकॉशन ब्लैक मैजिक से बचने के लिए? हाँ, प्रिकॉशंस जो है ना, हमारे एस्ट्रोलॉजी में हम क्या कहते हैं कि सिंपल सी चीज़ है। नमक होता है, नमक, सॉल्ट, में बहुत नेगेटिविटी खींचता है। नमक ला के ना अपने वहाँ रखो जहाँ पे ना विजिबल हो, दिखे। और उस नमक को आपने कब चेंज करना? जब आपके घर से गेस्ट चला जाए। जब तक तो वो बैठा हुआ है, 6 महीने आपके घर में कोई नहीं आया, नमक को चेंज करने की जरूरत नहीं है। लोग कहते हैं महीने बाद चेंज कर लो, 6 दिन बाद चेंज कर लो, हफ्ते बाद चेंज कर लो। नहीं, जब तक आपके घर में गेस्ट नहीं आया कोई, तब तक आप उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। आपने आज रखा, कल आपके घर में गेस्ट आ गया, परसों उसको चेंज कर दीजिए, बदल दीजिए। ओके, ठीक है, ये एक पहला प्रिकॉशन है बचाने के लिए। दूसरा, डिपेंडिंग ऑन कि आपके घर का डायरेक्शन क्या है, कहाँ चांदी की तार डाल सकते हैं, कहाँ हम तांबे की तार डाल सकते हैं, कहाँ हम लोहे का कील डाल सकते हैं, वो डिपेंड करता है घर के ऊपर कि किस तरफ डायरेक्शन। अगर वेस्ट की तरफ है तो कीले गाड़ लीजिए, अगर साउथ की तरफ है तो तांबे की तार डाल दीजिए घर के अंदर, ये तांबे के कील गाड़ लीजिए। अगर आपको ईस्ट की तरफ मिल रहा है तो आप चांदी की तार गाड़ लीजिए सामने। और अगर आपका नॉर्थ की तरफ आ रहा है तो आप चांदी की तार अगेन वहाँ पे गाड़ सकते हैं। ये प्रोटेक्ट करती हैं चीज़ें। एस्ट्रोलॉजी से ही पता लग जाएगा हाँ जी कि प्रेत बाधा है या फिर पितृ दोष है। पितृ दोष तो सर क्लियर समझ आता है ना। पितृ दोष तो कुंडली के अंदर कुछ होते हैं, योग होते हैं, कॉम्बिनेशन होते हैं, वहां से समझ आ जाता है कि पितृ दोष है। हाँ जी, हाँ जी। राहु शनि कंजक्ट हो कुंडली के अंदर, आपस में एक कंजक्ट कर बैठे हो डिग्री वाइज, तो पितृ दोष बनता है। राहु शनि एक दूसरे को देख रहे हो, पितृ दोष बनता है। राहु 2nd हाउस में हो, 5th हाउस में हो, 9th हाउस में हो, 7th हाउस में हो, 12वें घर में हो, पितृ दोष है। तो वो तो क्लियर समझ आ जाता है। लेकिन ये जो प्रेत वाली चीज आप कह रहे हैं, ये बंदे की हरकतों के अंदर चेंज आ जाएगा। लोग कहते हैं कि पहले बिल्कुल ठीक था, एकदम से पता नहीं क्या हो गया। मैं आपको केस याद आ गया मुझे। हाँ जी, हाँ जी। ये केस है जी, साइकेट्रिस्ट है, उनका बेटा है, और केस है मुंबई का। बेटा इज वेरी इंटेलिजेंट, मेडिकल कर रहा है, करते करते एकदम से पता नहीं क्या हो गया, कमरा बंद कर लिया, अंदर पड़ा रहता है, बाल बड़े हो गए, शेव कर नहीं रहा, नहाता है नहीं है, गंदा हो गया। जो बहुत हाइजीन था, बहुत हाइजीन था, जिसको कुछ भी चीज़ गंदगी देख के तकलीफ होती थी, वो इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया है कि वो कमरे से बाहर नहीं आ रहा है। एंड उसके जो पेरेंट, उसके जो मदर है, वो न्यूरोसर्जन है, दिमाग के डॉक्टर। चीज़ समझ नहीं आ रही है। और मैं विजिट की मुंबई, तो वहाँ पे वो मिलने आए मुझे। शी सेड कि सर मैं, अदरवाइज आई एम अ न्यूरोसर्जन, बट ये केस मेरे साथ हो रहा है। ये तो एक न्यूरोसर्जन का केस है, मेरे पास लिस्ट ऑफ डॉक्टर्स जो आते हैं, वैसे भी कंसल्ट करते हैं वैसे भी। तो ये सब्जेक्ट ना बेसिकली वो नहीं है कि मुझे नहीं जाना, इट्स सब्जेक्ट ऑफ लाइफ। कोई भी आ सकता है, क्या फर्क पड़ती है। सही बात है। पॉलिटिशियंस भी आते हैं, पुलिस वाले भी आते हैं, डॉक्टर्स भी आते हैं, एडवोकेट सभी आते हैं सर, सभी आते हैं, क्योंकि सबको ऊंचाई देखनी है। तो शी केम टू मी, उन्होंने बड़ी
दबी आवाज में मुझे कहा कि आई एम ये दिस साइकेट्रिस्ट, बट सर ये केस हुआ है। तो मैंने कहा मैम आप बिल्कुल एक तो रिलैक्स हो जाएगी, आप टेंशन मत लीजिए, ये हो जाती हैं चीज़ें, ये आपके साथ नहीं, ये हो जाती हैं चीज़ें, डोंट वरी। तो कहते हैं मैंने बीइंग ए डॉक्टर मैंने सारा कुछ करवा के देख लिया, कुछ नहीं निकल रहा, कुछ नहीं आ रहा। कुछ नहीं आ रहा। लड़का मेरी शक्ल देख के मेरी नहीं देख रहा, मैं डोर खोलता हूँ, मुझे कहता है बाहर निकल जाओ, आप अंदर नहीं आओगे। तो मैं बड़ी परेशान हूँ, रोटी देने के लिए सिर्फ अंदर रोटी डाल देते हैं, वो खा लेता है, लेकिन पोजीशन बहुत ख़राब है, पढ़ाई छूट चुकी है। तो यही वाला कुछ तरीका बताया, पहले चेक करो, चेक करवाया, वो निकल आया। अच्छा। फिर उनको इलाज बताया, वो तांत्रिक इलाज नहीं था, वो सिंपल हमारा एस्ट्रोलॉजी का इलाज था। तो 41 डेज का इलाज था, वो करवाया। नेक्स्ट टाइम शी केम टू मी इन चंडीगढ़, वो चंडीगढ़ चल के आ गए मेरे ऑफिस में कि सर ही इज़ 25% ऑन द ट्रैक, 25%। अब मेरे साथ इंटरेक्ट कर रहा है, बात कर रहा है, कह रहा है मुझे ना कटिंग करानी है, मेरे बाल थोड़ा होले सुधार दो। सर 4 विजिट हुई मेरे साथ उनके। तो नाउ वो लड़का इज ऑन द ट्रैक। अब हालात ये हैं कि उनको कुछ भी करना होता है, घर का मुहूर्त करना है, घर बनाना है, कुछ करना है, सर एक बार आइए, सर आइए। वो कितनी बार मुझे बुला चुके हैं, तो वो मेरे पास कितने बार आ भी चुके हैं। तो ये चीज़ें ऐसा नहीं है कि आप बहुत पढ़ लिखे गए हो तो आपके साथ होगा, नहीं हो जाता है, बड़े बड़े लोगों के साथ हो जाता है और लोगों को समझ नहीं आती। बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं जिनके साथ ये चीज़ें हो रखी हुई हैं। ऐसे तो न्यूमरस केसेस हैं, बहुत सारे केसेस हैं, मुझे अब याद भी नहीं रहते, ये तो वो जो याद आ गया आप साथ बैठे बैठे। बट ये चीज़ें ऐसा नहीं है कि आप पढ़े लिखो आप पे नहीं होगा, सर हो जाता है। सबसे ज्यादा ना कैश फ्लो रुक जाता है लोगों का जब ऐसी कोई चीजें होती हैं जी। उसके लिए कोई रेमेडी? कैश फ्लो के लिए पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि ये इस वजह से हुआ है। अगर इस वजह से हुआ तो फिर तो तांत्रिक ही इलाज है। और सबसे बेस्ट है, अगर आपको लगे ना कुछ ऐसा है, तो आपको या तो आप कामाख्या देवी जाए, क्योंकि तंत्र वहाँ से शुरू होता है, या फिर आप ना बगलामुखी जाए, क्योंकि वहाँ पे भी इसका काम। ये 10 महाविद्या में सबसे टॉप पे। या इनके पास जाए, शक्तिपीठ है, इनके पास जाना चाहिए। हिमाचल में है इनका मंदिर, वहाँ क्योंकि उस जगह पे आप वहाँ पहुँच भी गए ना अगर आप, तो आपका आधा काम तो वैसे ही हो जाएगा। हम कर चुके हैं इनके साथ पॉडकास्ट। मैं तो सर मेरा तो कांगड़ा देवी में रहते हैं मेन पंडित। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, उनके साथ आने वाला है। बनखंडी में है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आने वाला है हाँ जी हाँ पॉडकास्ट। जी, वो बड़े अच्छे, मेरा उनसे बड़ा प्रेम है माता जी के साथ, तो बड़े इस उसके वो वहाँ के ऑनर है। हाँ जी। तो रादर कुछ दिन पहले मैं बंगला में गया हुआ था, मैं ना यूज्ड टू गो देयर, बिकॉज आप जब इस लाइन के अंदर होते हैं तो आप बहुत सारे लोगों को आपको डील करना पड़ता है। तो मैं 1 महीने में एक चक्कर लगा के आता हूँ, एक हवन सिंपल सा करवा के आता हूँ अपने लिए और सबके लिए, कि हमें चीज़ें इफेक्ट ना करें ये चीज़, क्योंकि आपको नहीं पता सामने पेशेंट बैठा है, ये सिर्फ कुंडली दिखाने आया है या इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम तो बाद में पता लगती है कि ये तो इफेक्टेड है। तो वो उसको करने के लिए ना, न्यूट्रलाइज करने के लिए, तो माँ बगलामुखी का आशीर्वाद तो बड़ा ज़रूरी होता है। वो महीने में एक बार मैं जाता हूँ लेने के लिए। पावर तो शक्ति तो मिलती है 100% सर, 100%। आप बहुत नेगेटिव होकर जाते हो वहाँ पे, और वहाँ जब आप हवन के बाद उठते हो ना, ऐसे लगता है बहुत लाइट हो गए हो, पहाड़ सिर से कोई उठा के नीचे रख दिया किसी ने। तो वहाँ पे शक्तियाँ हैं सर, शक्तियाँ जो है ना उसको चैलेंज नहीं करना चाहिए कभी भी। जैसे आप अपने चैनल पे लोगों को अवेयर कर रहे हैं, मैं कहता हूँ कि चाहता हूँ कि आप दुनिया के हर कोने से ऐसे स्पेशलिस्ट बुलाएं। बिल्कुल, क्योंकि लोगों को अवेयरनेस होना बड़ा ज़रूरी है। हाँ जी। क्योंकि ये दुकानदारी जो लोग करते हैं ना जी, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, वो तांत्रिक होते नहीं है। आपके चैनल में मैं देख रहा हूँ आ रहे हैं, वो हैं उनके कुछ, उनके पास है कुछ, तो आप ऐसे ही जो हैं वो बुलाते रहें। और मुझे भी आपका, मैं स्टूडियो से बाहर निकलने वाला हूँ और मैं उनके पास जाने वाला हूँ। अच्छा, दैट्स राइट। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपके यहाँ आके, और काम पता नहीं लगा समय कैसे बीत गया। बिल्कुल नहीं पता लगा सर। वंडरफुल। आई होप आपको भी ये पॉडकास्ट इतना ही पसंद आया हो। कमेंट्स में भर भर के बताना कि क्या बेस्ट पार्ट था आपका पॉडकास्ट में। सर की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, जरूर जाके जुड़िए इनसे। किसी के साथ भी ऐसी समस्या है तो आपको इलाज मिल जाएगा। मिलता हूं आपसे किसी और पॉडकास्ट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार।